हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा आईयूपीएसी। आईयूपीएसी की एक फुल फॉर्म है जिसका है नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इसके बारे में आज हम बड़े ही आसान तरीके से अपने नोट्स से पढ़ाने जा रहे हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है, ए, वी और सी। ए में हम एडिंग डालेंगे नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह का नामकरण। ऊपर हेडिंग लगाएंगे ग्रुप, एक पढ़ेंगे हम कॉमन नेम और एक पढ़ेंगे रूट वर्ड। पहला ग्रुप होता है COOH, इसका कॉमन नेम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका रूट वर्ड होता है ओइक एसिड। इसकी स्ट्रक्चर आप सामने देख पा रहे होंगे। C डबल बॉन्ड से O जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड से O और सिंगल बॉन्ड से H। ऐसा क्यों? क्योंकि O की वैलेंसी 2 होती है, O की पूरी हो गई, C की पूरी हो गई 4 और H की 1 होती है। H की वैलेंसी भी पूरी हो चुकी है। एग्जाम्पल के तरीके पर हम देखेंगे यहाँ मेथेन प्लस ओइक एसिड, जिसमें अगर हमारे ये AEIOU वोवेल शब्द आते हैं तो वो उसके बाद में कट जाते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। हमारा सेकंड है SO3H, जिसका कॉमन नेम है सल्फोनिक एसिड और इसका रूट वर्ड है एल्केन सल्फोनिक एसिड। इसकी स्ट्रक्चर ये देखिए SOOH और इसका एक एग्जाम्पल के तरीके पे हम देंगे एल्केन प्लस सल्फोनिक एसिड बना मिलकर क्या बनाएंगे, एल्केन सल्फोनिक एसिड। इथेन प्लस सल्फोनिक एसिड क्या बनाता है, इथेन सल्फोनिक एसिड। थर्ड नेम आ चुका है दोस्तों हमारा, ये है CHO। इसका कॉमन नेम होता है एल्डिहाइड और रूट वर्ड होता है अल। ये इसकी स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रही है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका HCHO। एक कार्बन की वजह से मेथेन आएगा और रूट वर्ड आएगा हमारा अल, क्योंकि CHO के साथ का रूट वर्ड क्या होता है, अल, और इसका कॉमन नेम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। अगला देखते हैं हम, अगला है हमारा CO। इसका कॉमन नेम होता है कीटोन और रूट वर्ड भी क्या होता है, ओन। और ये यहाँ आप स्ट्रक्चर इसकी कीटोन की देख पा रहे होंगे। आगे का एग्जाम्पल के साथ हम आपको दिखाते हैं CH3CO या CH3 डबल बॉन्ड से C के साथ O। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन की वैकेंसी 4 होती है। कार्बन को अपनी वैकेंसी पूरी करने के लिए O डबल बॉन्ड से जोड़ा गया है और इसके साथ हमेशा डबल बॉन्ड से भी लगता है। और प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन 2, क्योंकि कार्बन की श्रृंखला कितनी है, 3, और इसका कॉमन नेम हो जाएगा एसीटोन। अगला देखिए, अगला है CONH2। ये है, इसका रूट वर्ड है, इसका कॉमन नाम है एमाइड एंड रूट वर्ड है एमाइड। दोनों नेम सेम है इसके, कॉमन नेम भी और रूट वर्ड भी क्या है, एमाइड। स्ट्रक्चर आप सामने देख पा रहे होंगे, डिब्बे में बंद है। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, एल्केन के साथ जब एमाइड वर्ड आएंगे ये CONH2 तो क्या बनाएंगे, एल्केन एमाइड, जिसका कॉमन नेम होगा एसिड एमाइड। अगला देखिए RX। यहाँ पे R किसको रिप्रेजेंट करेगा, CH3 को या CH3C2H5 को, ठीक। यानी कि R जो रिप्रेजेंट करेगा CH3 को और या C2H5 को। और X यहाँ हैलोजन है। हैलोजन हमारे होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक। और इसका कॉमन नेम होता है एल्काइल हैलाइड। इसका रूट वर्ड होता है हेलो एल्केन। एक एग्जाम्पल के साथ देखिए CH3Cl। अब में आप देख पा रहे होंगे कार्बन की संख्या 1 है तो क्या नाम आएगा इसका, क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन किस वजह से आया है, आपने देखा, इसका रूट वर्ड क्या है, हेलो एल्केन, ठीक। हेलोजन क्या है यहाँ इसमें, क्लोरो, और एल्केन क्या है, मेथेन, तो इसलिए इसका नाम मिलकर क्या बन गया, क्लोरोमेथेन। अगर हम इसके कॉमन नेम के आधारित चले तो इसका बनेगा मिथाइल क्लोराइड, क्योंकि इसका कॉमन नेम होता है एल्काइल हैलाइड। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आप, CH3CH2Br।
CH3CH2 में हम देखेंगे कितने कार्बन हैं, दो कार्बन की वजह से आएगा इथेन और Br की वजह से आएगा ब्रोमो। तो इसका नाम अगर हम रूट वर्ड के आधार पर चलेंगे तो ब्रोमो इथेन और कॉमन नेम के आधार पर इथाइल ब्रोमाइड। अगला देखते हैं, अगला है हमारा RCOX। वही R यहाँ क्या है, CH3 मिथाइल या इथाइल C2H5 और X हेलोजन है। इसका कॉमन नेम होता है एसिड हैलाइड और रूट वर्ड होता है ऑयल हैलाइड। एक एग्जाम्पल के साथ हम आपको दिखाते हैं CH3COCl। CH3COCl में कार्बन गिनेंगे हम, कितने हैं, एक और एक दो कार्बन। अब दो कार्बन इसके साथ जाएंगे इथेन, तो दो की वजह से इथेन और हमारा रूट वर्ड क्या है, ऑयल हैलाइड, तो ऑयल है जाएगा और हैलाइड की जगह क्या है हमारा हेलोजन क्लोरीन, तो क्लोरीन की वजह से क्या आएगा, क्लोराइड। तो इसका कॉमन नेम के आधार पर हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड। अगला देखते हैं, अगला है हमारा ROH। ROH में इसका कॉमन नेम क्या है, एल्कोहल। ठीक, वही R क्या होगा यहाँ पे, मिथाइल या इथाइल और इसका रूट वर्ड है ओल। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए CH3OH। CH3OH में आपको कितने कार्बन दिख रहे होंगे, एक कार्बन। अब एक कार्बन की वजह से क्या आता है, मेथेन और रूट वर्ड की वजह से क्या आएगा यहाँ, ओल। तो इसका कॉमन नेम के रूट वर्ड के आधार पर नेम होगा मेथेनॉल और कॉमन नेम की वजह से इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल। ये वुड एसिड होता है, लकड़ी में पाया जाता है। अगला एक एग्जाम्पल और देख लीजिए CH3CH2OH। ये होता है एथेनॉल। एथेनॉल क्यों आया इसका नाम, क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है, एक और एक दो, और एक दो की वजह से क्या आता है, एथेन और रूट वर्ड क्या आएगा, ओल, तो इसलिए इसका नाम हो गया एथेनॉल। या कॉमन नाम के आधार पर इथाइल हैलाइड, इथाइल एल्कोहल। गेन एल्कोहल होता है, ये अनाजों से प्राप्त होता है। ठीक, अगला देखते हैं NO2। NO2 का कॉमन नेम होता है नाइट्रो एल्केन और इसका रूट वर्ड भी क्या होता है, नाइट्रो एल्केन। आप स्ट्रक्चर इसके डिब्बे में देख पा रहे होंगे। इसका एक एग्जांपल लेते हैं C2H5NO2। C2H5 में देख पा रहे होंगे हम, कार्बन की संख्या कितनी है, 2, क्योंकि C2 है इसलिए 2 और 2, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो एथेन। नाइट्रो क्यों आया पहले, क्योंकि रूट वर्ड के आधार पर नाइट्रो एल्केन है, नाइट्रो पहले आया, एल्केन की जगह एथेन आएगा, एथेन क्योंकि यहाँ पर कार्बन 2 है इसलिए। अगला देखते हैं NO। NO होता है नाइट्रो एल्केन। ये भी नाइट्रो एल्केन है पर इसका रूट वर्ड चेंज हो जाता है, यहाँ हो जाता है नाइट्रोसो एल्केन। नाइट्रोसो एल्केन के कारण NO, इसके स्ट्रक्चर देख रहे हैं आएंगे आप डिब्बे में, C2H5NO। ये नाइट्रोसो इथेन, क्योंकि यहाँ पर रूट वर्ड दिख रहा है NO, ये इसलिए NO है, तो नाइट्रोसो वर्ड और लग जाएगा इसके साथ, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोसो एथेन। अगला देखिए C डबल बॉन्ड C। क्या है ये अब बॉन्ड पर आधारित आ गए हैं, 2 डबल बॉन्ड की वजह से इसका कॉमन नेम होएगा एल्कीन और रूट वर्ड होएगा इन। CH2 के बीच डबल बॉन्ड है, तो कार्बन गिनेंगे हम, कार्बन 2 हैं, या इसको C2H4 भी कह सकते हैं। 2 की वजह से एथ आएगा और हमारा डबल बॉन्ड की वजह से कौन सा वर्ड, रूट वर्ड आएगा इन, तो इसका नाम हो जाएगा इथीन। ओके, अगला हमारा 12वां आ चुका है। 12वां ग्रुप है हमारा C ट्रिपल बॉन्ड C। ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इसका कॉमन नेम होगा एल्काइन और रूट वर्ड आ जाएगा इसका आइन। एक एग्जांपल देखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH या C2H2 भी कह सकते हैं। कार्बन गिने कितने हैं, 2 हैं और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से रूट क्या आएगा, रूट वर्ड आइन, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन। कॉमन नेम एसिटिलाइन। ठीक, एसिटिलीन हो जाएगा इसका कॉमन नेम। अगला देखते हैं R डैश क्यों लगाया गया है यहाँ पर, क्योंकि दोबारा रिपीट हो रहा है मिथाइल या इथाइल। R यहाँ पर मिथाइल या इथाइल को रिप्रेजेंट करेगा। ये कैसा केस है, ईथर केस है हमारा, और इसका कॉमन नेम होगा ईथर और इसका रूट वर्ड देखेंगे हम एल्कोक्सी एल्केन। तो एक एग्जाम्पल के साथ चलते हैं CH3OCH3। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है
CH3OCH3। अब ईथर के केस में एक केस आ जाता है दोस्तों, इसमें चैन किसके साथ जाएगी, अगर हम चैन तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन के उधर तरफ से जाएगी जिधर की कार्बन की संख्या कम होगी। इधर देखेंगे आप बराबर है, इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, तो इसमें हम किधर से भी तोड़ सकते हैं, मैंने इधर से तोड़ी है। तो इसका नाम चलते हैं हम, तो इसका नाम बनेगा मिथॉक्सी मीथेन, क्योंकि हमारा रूट वर्ड क्या था, एल्कोक्सी एल्केन। कार्बन गिने कितने हैं, 1। अब यहाँ 2 नहीं गिन पाएंगे, क्यों गिन पाएंगे, क्योंकि मिथाइल मिथाइल है, तो अगला नाम आ जाएगा इसका डाई मिथाइल एथेन। ठीक, अगला एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आप, CH3CH2OCH3। अब इसमें ऑक्सीजन के कहाँ से तोड़ेगा बॉन्ड, जिधर क्या कार्बन की संख्या कम होगी। कार्बन की संख्या कम किधर है, CH3 की तरफ किधर है, और इधर देखते हैं हम CH3 और CH2, तो इधर कार्बन कितने हैं, 2, इधर है 1। अब चलते हैं हम मिथॉक्सी, इसका नाम भी होगा मिथॉक्सी मीथेन। अगला देख लीजिए, अगला भी ऐसे होता है, ये देखिए आप, मैंने हैशटैग डाक से डालकर लिख भी रखे हैं। ईथर के केस में चेन बीच में से टूटती है और ऑक्सीजन परमाणु सदैव कम कार्बन की ओर को जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, देख लीजिए, हमेशा C2H5 है, इधर भी C2H5 अगर हम मिलाएंगे तो इसका नाम होगा इथॉक्सी एथेन, डाई इथाइल ईथर। अगला देखते हैं, नंबर ग्रुप 16 नंबर ग्रुप आ चुका है हमारा CN। इसका रूट वर्ड है, कॉमन नेम है साइनाइड, और रूट वर्ड वही प्रीफिक्स और सफिक्स के आधार पर, प्रीफिक्स पर साइनो और सफिक्स पर नाइट्राइल। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको दिखा देते हैं, स्ट्रक्चर आप डिब्बे में देख पा रहे होंगे ब्लैक बॉक्स में। CH3CN प्रीफिक्स के आधार पर साइनो मीथेन, क्योंकि प्रीफिक्स में पहले क्या लगेगा, साइनो, और सफिक्स के आधार पर इथेन नाइट्राइल, क्योंकि सफिक्स के आधार पर क्या लगेगा इसमें, नाइट्राइल, और इसका कॉमन नेम होता है मिथाइल साइनाइड। 17 नंबर देखते हैं हम, NC आइसोसाइनाइड। इसके भी रूट वर्ड प्रीफिक्स और सफिक्स के आधार पर है। प्रीफिक्स के आधार पर कार्बाइल एमिनो और सफिक्स के आधार पर कार्बाइल एमाइन। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, CH3NC प्रीफिक्स के आधार पर इसका नाम क्या होगा, कार्बाइल एमिनो मीथेन, और इसके सफिक्स के आधार पर हो जाएगा हमारा मीथेन कार्बाइल एमाइन। अगला देखते हैं हम, अगला है हमारा RCO। ये डबल बॉन्ड यानी कि एक सिंगल बॉन्ड से और जुड़ पा रहा है। ये है हमारा कॉमन नाउन इसका एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड इसका रूट वर्ड भी होगा एसिड एनहाइड्राइड। देखिए इसका स्ट्रक्चर आप डिब्बे में देख पा रहे होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम, CH3COOH प्लस में, यहाँ CH3COOH, ये डेल्टा यानी ये उबाल करा, और ये H2 अणु जाएंगे इससे, तो ये बनाएगा CH3CO, ये O, ये कौन सा केस बन गया, ये वही बन गया जो हमने पढ़ा था अभी, एसिड एनहाइड्राइड। इसका एक एग्जाम्पल के साथ पर इसका बन जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड या इथेनोइक एनहाइड्राइड। अगला लास्ट नंबर है दोस्तों, मैंने 19 ही करे हैं, ये 19वां और है आपके लिए। CH3 ये होता है एल्काइल, और इसका रूट वर्ड भी क्या होगा, एल्काइल। ये एल्काइल क्या होगा, कई भी चैन के साथ अलग लगे होते हैं, तो जैसे ये देख पा रहे होंगे आप, तीनों तरफ मिथाइल है, और ये लास्ट, अगर हम कार्बन की चैन गिनेंगे तो सीधी गिनेंगे, लेकिन ये आ रही है, जब भी हम इधर से इधर करेंगे, नीचे लेके आएंगे तब साइड वाला बचेगा, इधर लेके आएंगे तब साइड वाला बचेगा, और सीधी करेंगे तो नीचे वाला बचेगा। ये इस केस में साइड चैन बचती है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि साइड चैन कौन से कार्बन पर है, 2 कार्बन पर। इधर से देखें या इधर से देखें तो 2 कार्बन चैन क्या है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल, और कार्बन की संख्या कितनी है, प्रोप 3, तो 3 की वजह से प्रोप, और सबका ऐसे जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से, तो इसलिए क्या आएगा, प्रोपेन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। आई होप कि आपको ये सब
बहुत पसंद आया होगा। मेरी बड़ी ही मेहनत के नोट्स हैं भाइयों ये, तो आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे से समझे होंगे। कहीं अगर नहीं समझ पाए हों तो खेद करते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ। तो चलिए आप वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही डेली नोट्स पॉइंट और नोट्स वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ठीक है।